राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो तक हमने अध्ययन किया कि किस तरीके से जब शकुंतला सिंचन कार्य कर रही थी, वृक्षों में जल दे रही थी, तो वहाँ से भंवरा घबरा करके निकला और सीधा शकुंतला के ऊपर प्रहार किया। लिखा है कि मालिकाम उज्जित्वा, मालिका को छोड़ करके, जो मधुकर हमारे मधुकर है वो मेरे ऊपर अभिवर्तते। शकुंतला ऐसा कहती है कि ये नव मालिका के पुष्प को छोड़ करके मालिकाम उज्जित्वा, और सीधे नव मालिकाम उज्जित्वा, नव मालिका को छोड़ करके ये सीधे मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। तो इति भ्रमर बाधाम रूपयति, जैसे भ्रमर से वो पीड़ित हो रही है, उससे बाधित हो रही है, ऐसा वो क्या करती है, निरूपण करती है। मित्रों, इसके बाद एक श्लोक और है जो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोगों को ऊपर स्क्रीन पर मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। हम उसको भी पढ़ाएंगे क्योंकि जो हमारे पास पुस्तक है वो कपिल देव द्विवेदी जी की है और उसमें जैसा भी दिया है मैं आप लोगों को संपूर्ण अध्ययन कराने का प्रयास करूँगा। मित्रों, उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जहाँ कहीं भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हाँ इसको थोड़ा और विस्तार से हमको जानना है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आपके सारे प्रश्नों का समाधान जरूर किया जाएगा। तो मित्रों, हम आगे चलते हैं। तो राजा सस्पृहम विलोक्य, संस्पृहम माने बड़े चाव से, बड़ी आतुरता से, बड़े मस्ती से, विलोक्य माने देख करके, साधु, साधु माने बहुत अच्छी बात है, धन्य है। बाधाम अपि रमणीयम अस्याह, अस्याह, अस्या माने शकुंतला, ये जो शकुंतला है वो बाधाम अपि रमणीया, बाधा, जब उसको बाधा आती है, जब वो कष्ट में रहती है तो भी कितनी सुंदर लगती है, बड़ी रमणीय लगती है। कैसी लगती है तो उसके श्लोक के माध्यम से कवि कहता है, कालिदास जी कहते हैं कि यतो यतः षट्चरणोऽभिवर्तते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना विवर्तिता भ्रूरियमाद्य शिक्षते भयाद कामापि हि दृष्टिविभ्रमम्। कहते हैं ही माने क्योंकि, यतः यतः षट्चरणः अभिवर्तते, यतः यतः षट्चरणः अभिवर्तते ततः ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रूः इयं भयात् अकामा अपि अद्य दृष्टिर्विभ्रमं शिक्षते। यद्यपि वो चाहती नहीं है, लेकिन भयात, भय के कारण, दृष्टि विभ्रमम शिक्षते, नैनों को कैसे घुमाया जाता है, जिसे कटाक्षपात कहते हैं। नैनों की जो छुरी चलती है वो कैसे चलाई जाती है, वो भी भय से वो सीख रही है। भयात शिक्षते, भय के कारण उसको ये मतलब शिक्षा मिल रही है। कैसे, तो कह रहे हैं कि ही माने क्योंकि, यतः यतः षट्चरणः अभिवर्तते, जहाँ जहाँ, यतः यतः माने जहाँ जहाँ, जिधर जिधर, वो जो षट चरण है, षट चरण माने भंवरा, भंवरे को 6 पांव होते हैं, इसलिए उसे षट चरण कहते हैं। जिधर जिधर वो जो भंवरा है, वो भंवरा अभिवर्तते माने अभिवर्तित होता है, जाता है, ततः ततः प्रेरित वामलोचना, उधर ही उधर वह जो वामलोचना है, सुंदर नेत्रों वाली वह जो शकुंतला है, वो शकुंतला प्रेरित माने प्रेरित करती है, वामलोचना, सुंदर नेत्रों को क्या करती है, वो प्रेरित करती है, घुमाती है। और जो उसके भौं हैं, भ्रूह, विवर्तित माने घुमाना, और उसके जो भ्रूह माने भौं हैं, उन भौहों को, इयम माने यह, यह माने कौन, शकुंतला, भयात माने भय के कारण, क्यों घुमाती है, तो भयात, इयम भयात, इयम माने वो जो शकुंतला है, वो शकुंतला भयात माने भय के कारण, वामलोचना माने जो सुंदर सुंदर नेत्र हैं, उन सुंदर नेत्रों को प्रेरित विवर्तित, प्रेरित करती है, खूब जोर देती है, और जोर देकर क्या क्या करती है, विवर्तित करती है, घुमाती है, और घुमा करके भ्रूह, क्या घुमाती है, तो भ्रूह, उन भौहों को, किन भौहों को, अपने भौहों को, उसके जो भौं हैं उनको खूब
तान करके, खूब प्रेरित करके क्या करती है, विवर्तित करती है, घुमाती है। कैसे? तो कह रहे हैं भयात, भय के कारण। अगर भय ना होता तो वो न घुमाती। तो उसका यह भय के कारण जो नेत्रों को घुमाना है वो कैसा है? तो कह रहे हैं अकामा अपि अद्य दृष्टि विभ्रमम शिक्षते। अकामा अपि, उसको कोई काम भावना नहीं है, उसको किसी प्रकार की काम नहीं सता रही है। ऐसी अकामा वह जो शकुंतला है, ऐसी अकामा शकुंतला होते हुए भी, अर्थात बिना किसी कामना के, अद्य माने आज, दृष्टि विभ्रमम शिक्षते, आज वह दृष्टि विभ्रम सीख रही है, कटाक्षपात सीख रही है कि किसी के ऊपर कैसे नैनों की चोट कसी जाती है। उसे कोई काम भावना नहीं है, लेकिन उस वो भौरा जहां जहां जा रहा है उधर उधर शकुंतला अपनी दृष्टि कर रही है। तो भयात माने भय के कारण आज उसको दृष्टि विभ्रमम शिक्षते, आज वो भय के कारण दृष्टि विभ्रम कटाक्षपात को क्या कर रही है, सीख रही है। अपिच, और भी। अब ये दूसरा श्लोक आप लोगों में दिया गया है। सा सोयमिव, इतना होने के पश्चात फिर क्या होता है? तो असूया माने होता है ईर्ष्या भाव से। अब राजा को क्या हो रही है, थोड़ी ईर्ष्या हो रही है कि यह हमारी प्राण वल्लभा है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, और ये भौरा जो है इससे नहीं लड़ा रहा है। जहाँ जहाँ भौरा जा रहा है वहाँ वहाँ शकुंतला अपनी दृष्टि कर रही है, तो थोड़ा असूया हो जाती है। असूया माने ईर्ष्या भाव। तो स असूयाम इव, असूया को थोड़ा सा दिखला करके, थोड़ा सा ईर्ष्या भाव को दिखला करके राजा कहता है कि चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वे पथुमतीम रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरम् वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। यहाँ पर श्रृंगार रस का, यहाँ लगभग प्रथम अंक में, यहाँ से जहाँ से शकुंतला और दुष्यंत जी का ये दृष्टिपात प्रारंभ होता है, श्रृंगार रस का खूब अच्छा वर्णन किया गया है। तो आप लोग श्रृंगार रस का भी आनंद लीजिए और उसके साथ साथ अध्ययन भी जरूर करिए। ज़्यादा श्रृंगार रस में नहीं डूबना है, हाँ, क्योंकि अगर ज़्यादा श्रृंगार रस में डूब जाएंगे तो अध्ययन खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो कहते हैं कि हे मधुकर, मधुकर है ना, तो वो क्या है, संबोधन पद है। हे मधुकर, चला पांगाम वेपथुमतीम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि रहस्याख्यायी इव कर्णान्तिकचरः मृदुस्वनसि। और तो कह रहे हैं करौ व्याधुन्वत्याः रतिर्सर्वस्वम् अधरम पिबसि वयं तत्त्वान्वेषात् हताः त्वं खलु कृति। ये ईर्ष्या है क्या? तो कहते हैं कि हे मधुकर, हे मधुकर माने हे भ्रमर, हे भंवरा। त्वम पद यहाँ आप ले लेंगे क्योंकि कर्ता से ही क्रिया से कर्ता का ग्रहण हो जाता है। तो स्पृशस यहाँ मध्यम पुरुष का है, तो त्वम पद अपने आप ग्रहण हो जाएगा। तो कहते हैं कि त्वम चला पांगाम वेपथुमतीम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि। तुम यह जो चला पांगाम, चल माने होता है चंचल, और अपांग माने होता है नेत्र का जो अंत भाग होता है यहाँ कोने का, उस कोने वाले भाग को कहते हैं अपांग भाग। तो नेत्र का जो अपांग भाग है, चंचल नेत्र के अपांग वाले, नेत्रों के अंत भाग वाले, तथा और वेपथुमतिम दृष्टिम, जिसकी दृष्टि कैसी है, कांप रही है, ऐसी कांपते हुए नेत्रों का बहुशः माने बार बार तुम स्पृशसी, तुम स्पर्श कर रहे हो। हे मधुकर, तुम जो चंचल नेत्र कोणों वाली, कोण ये जो कोण प्रांत है, ऐसे चंचल नेत्र कोणों वाले और वेपथुमतिम,
कांपती हुई जो दृष्टि माने दृष्टि है, नेत्र हैं, उन नेत्रों का बहुशः माने बार बार स्पर्शी तो स्पर्श कर रहा है। और तो कहते हैं रहस्याख्यायी इव, जो रहस्य की आख्यायी है, रहस्य को बतलाने वाली है, रहस्य को कहने वाली है, रहस्य की बात को जो करते हैं, ऐसे रहस्य की बात कहने वाले के इव, उसके समान कर्णांतिक चरह, तू कानों के पास जाकर के ही रहस्य की बातें बतलाई जाती है ना, मुंह को कान के पास ले जाते हैं, बड़े धीरे से बोलते हैं। तो ऐसे रहस्य की बात कहने वाले के इव, उसके समान तुम क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि कर्णांतिक चरह, कानों के पास जाकर के तुम क्या कर रहे हो? चर रहे हो, विचरण कर रहे हो, बार बार वहीं भुनभुना रहे हो। और कानों के पास चर करके जा करके मृदुस्वनसी, बहुत मृदु, बहुत मीठे मीठे क्या कर रहे हो? गुनगुनाने की आवाज कर रहे हो। और तो कह रहे हैं करौ, करौ माने हाथ, जो दोनों हाथ हैं, उन हाथों को व्याधुनवत्या, जो व्याधुन कर रही है, हिला रही है, ऐसी हिलाती हुई जो शकुंतला है, उस शकुंतला के रतिर सर्वस्वम, जो रति सर्वस्व है, काम के जो सर्वस्व स्वरूप है, कौन? तो अधरम, अधर, जिनको काम का ही स्वरूप कहा जाता है, ऐसे रति सर्वस्व अधरम, रति सर्वस्व जो अधुर है, काम का जो सर्वस्व स्वरूप जो अधर है, उन अधरों को पीबसी, उन अधरों का तुम पान कर रहा है। वयम तत्वान्वेषात हताः, अरे हम तो तत्व का अन्वेषण करने में ही, तथ्य के अनुसंधान में ही हताः, मारे गए हैं। मैं तो अभी शकुंतला में तत्व ही ढूंढ रहा था कि कैसे बातचीत करूं, कैसे बात को आगे बढ़ाऊं, और तुम खलु कृति, और तुम वस्तुतः क्या हो गए? कृति, कृतकृत्य हो गए। तुमने उसका अधर पान कर लिया है, तुम उसके कानों के पास जाकर के भुनभुना दिए हो, तुम उसके चंचल नेत्रों का आनंद ले रहे हो। इसलिए हे भ्रमर, हे षटपद, हे मधुकर, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो गए हो। इस तरीके से वो अपने दिल के उद्गार को प्रस्तुत करता है। क्या बताएं, अब हमको तो बहुत जलन हो रही है, लेकिन इस भौरे के सामने मेरी एक भी नहीं चल रही है। आगे शकुंतला कहती है, शकुंतला कह रही है कि न एष धृष्टो विरमति, अरे यह जो धृष्ट है, धृष्ट माने उद्दंड, ढीठ, अरे यह जो दो ढीठ भौरा है, एष माने यह जो भ्रमर है, वह न विरमति, वह विराम नहीं ले रहा है। अन्यतो गमिष्यामि, अब मैं क्या कर रही हूँ? कहीं अन्यत चली जाऊंगी, अगर यह नहीं मानेगा तो मैं कहीं अन्यत चली जा रही हूँ। तो ऐसा कह करके पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, पदांतरे माने थोड़ी दूर चल करके, और फिर स्थित्वा माने रुक करके, सदृष्टिक्षेपम, फिर दृष्टिक्षेप करती है, दृष्टिपात करती है, उस भंवरे की तरफ देखती है। फिर कहती है कि कथम इतः अपि आगच्छति, अरे कथम, क्यों? इतः अपि आगच्छति, यह तो यहाँ भी चला आ रहा है, ये भंवरा तो बड़ा ढीठ हो गया भाई, यह तो इधर भी चला आ रहा है। तो अपनी सखियों से कहती हैं, हला, हला माने सखी, हे सखी, परित्रायेथाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम, अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण, अनेन माने यह जो दुर्विनीत माने दुष्ट, मधुकरेण माने मधुकर है, तेन उस मधुकर से, तृतीय विभक्ति, उस मधुकर से, माम परित्राय, मुझे मेरी क्या करो? रक्षा करो। मैं क्या हो रही हूँ? तो अभिभूयमानम, मैं इसके द्वारा अभिभूय हो रही हूँ, सताई जा रही हूँ, तंग की जा रही हूँ। इसलिए तुम लोग हे हला, हला, हला माने हे सखियां, माम परित्राय, मेरी क्या करो? तुम लोग रक्षा करो, मुझे इससे बचाओ। उभे, दोनों सखियां सस्मितम, मुस्कुराती हुई कहती हैं कि के आवाम परित्रातुम, अरे हम कौन होती हैं बचाने वाली? हम दोनों बचाने वाली कौन होती हैं? के आवाम परित्रातुम, हम दोनों बचाने वाली कौन होती हैं? दुष्यंतम आक्रंद, अरे तुम तो दुष्यंत को बुलाओ, जिनसे तुम प्रेम करती हो, और वो राजा हैं, और राजा का यह कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा करें, और फिर तुम तो उनकी प्रेयसी हो, तुमने तो उनको अपने हृदय में बिठा रखा है। तो दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत को बुलाओ।
राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। जो तपोवनानि नाम माने तपोवन में रहने वाले लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, उन तपोवन वासियों के की जो रक्षा होती है वो राजरक्षितव्यानि, राजा के द्वारा ही वो क्या होते हैं, रक्षणीय होते हैं। तपोवनानि नाम, जो तपोवनवासी होते हैं वो राजरक्षितव्यानि, राजाओं के द्वारा क्या होते हैं, रक्षितव्य होते हैं। राजाओं के द्वारा उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षणीय होते हैं वो। तो राजा कहते हैं अवसरोयम, राजा प्रसन्न हो जाते हैं, सोचते हैं अब हमारा अवसर आ रहा है। यहाँ राजा कहते हैं कि अवसरोयम आत्मानं प्रकाशयितुम, आत्मानं प्रकाशयितुम, अपने को प्रकाशित करने का, अपने को प्रकट करने का, अपने को इनके सामने जाने का यह अयम अवसरः, यह बहुत ही अच्छा अवसर है। न भेतव्यम, न भेतव्यम, अरे डरो मत, डरो मत। इत्यर्धोक्ते स्वगतम, इतनी बात, इतनी आधी ही बात कह करके वो क्या हुए, वहां प्रकट हो गए। राजभावस्त्वभिज्ञातो भवेत, फिर उन्होंने सोचा कि जो मैं राजा हूँ, राजभाव, जो मेरी राजा का भाव है कि मैं राजा हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, अभिज्ञात कर लेता हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। तो कहीं यह प्रकट न हो जाए, अगर मैं सीधे चला जाऊंगा कि मैं राजा हूँ, तो ये मेरा जो राजा भाव है, राजभाव, ये क्या हो जाएगा, अभिज्ञात हो जाएगा, सबको ज्ञान हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, तो भवतु, अच्छा, एवं तावद अभिधास्ये, इसलिए मैं इस प्रकार से अभिधासित करूंगा, कहूंगा, ऐसा मैं बोलूंगा उनसे। क्या बोलूंगा, तो वो जो बोलेंगे वो आगे आ जाएगा। तो शकुंतला पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, पदांतरे माने थोड़ा दूर चल करके और फिर दृष्टि करते हुए, दृष्टिपात करते हुए, कथम इतोपि माम अनुसरति, अरे क्यों यह इधर भी मेरा पीछा कर रहा है, अर्थात भंवरा फिर पीछे पीछे जा रहा है। शकुंतला आगे आगे निकली जा रही है तो पीछे पीछे भंवरा चला जा रहा है। अब राजा अपने आप को प्रकट करेंगे। शकुंतला जब कहती है कि कथम इतः अपि माम अनुसरति, अरे यह यहाँ भी मेरा पीछा कर रहा है, तब राजा कहते हैं सत्वरमुपसृत्य, तब त्वर माने बहुत शीघ्रता पूर्वक राजा क्या करता है, उपसृत्य, उसके पास जाता है। कह पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानां अयमाचरत्य विनयं मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। कहते हैं हे दुर्विनीतानां शासितरि पौरवे वसुमतीं शासति, कह अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरति। तुम्हें पता नहीं है कि इस समय पौरवंशियों का राज्य चल रहा है, तुम इस मुग्धाक्षी को क्यों सता रहे हो। कहते हैं कि हे दुर्विनीता नाम, हे दुष्ट, दुर्विनीता नाम शासितरि पौरवे, दुर्विनीतों के अर्थात दुष्टों के जो शासितरि शासक हैं, दुर्विनीतों पर, दुष्टों के ऊपर जो शासन करने वाले हैं, उन्हें हराने वाले हैं, उनका नाश करने वाले हैं, उन्हें मारने वाले हैं, ऐसे पौरवे जो पुरुवंशी हैं, उन पुरुवंशी राजा के वसुमतीम शासति, अर्थात वसुमती माने पृथ्वी, पृथ्वी का शासति माने शासन करते समय, कह माने यह कौन है, अयम कह यह कौन है, जो मुग्धाक्षी तपस्वी कन्यासु, मुग्धाक्ष माने बहुत भोली भाली जो तपस्वी कन्यासु माने तपस्वी की कन्याएं हैं, उन कन्याओं से अविनयम आचरति, न विनयम इति अविनयम, जो न विनयता का अर्थात अशिष्टता का आचरति माने आचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। क्या तुझे पता नहीं है कि इस समय पुरुवंशी राजा हैं। वही कह रहे हैं कि दुर्विनीता नाम शासितरि पौरवे, जो दुर्विनीतों पर शासन करने वाले ऐसे पुरुवंशी जो राजा हैं, उन राजा के वसुमतीम शासति, वसुमतीम पृथ्वी का शासन करते समय अयम कह, अरे यह कौन है, जो
मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, जो भोली भाली तपस्वी कन्याएं हैं उन कन्याओं से अविनयम आचरति, अविनयता का आचरण कर रहा है, दुष्टता का आचरण कर रहा है। ऐसा राजा कह करके और सर्वा राजानम दृष्ट्वा किंचिदिव संभ्रांता, सभी लोग क्या करते हैं, राजा को देखने लगते हैं और उसको देख करके किंचित इव संभ्रांता, थोड़ा सभी लोग क्या होते हैं, थोड़ा संभ्रांत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आज राजा का शकुंतला के पास प्रवेश हो गया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे की हम पढ़ाई अगली वीडियो में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी घर बैठे बिना किसी कोरोना पॉजिटिव से मिले आराम से अपने अकेले घर बैठे ही उन्हें संस्कृत के लगभग सभी विषयों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो। तो धीरे धीरे करके हम संस्कृत के सारे विषयों को इस चैनल पर पढ़ाते रहेंगे और आप लोग आराम से पढ़ते रहिएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।